हेलो फ्रेंड, पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग साइकिल फॉर पाइथन कि आखिर जो प्रोग्रामिंग की साइकिल है पाइथन के लिए क्या है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर इस बात को हम समझे कि पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल क्या है तो इसके लिए समझने के लिए देखते हैं हम इस डायग्राम को। इस डायग्राम में क्या कर रहा है कि सबसे पहला फेज जो हमारा है अंडरस्टैंड प्रॉब्लम। तो आज सबसे पहले हमें क्या करना है कि प्रॉब्लम को समझना है। उसके बाद क्या कह रहा है कि प्लान एंड डिजाइन। उसके बाद उस प्रॉब्लम को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसा प्लान हमें करना है। और जो प्लान निकल के आता है उससे हमें क्या करना है, डिजाइन करना है। उसके बाद राइट कोड करना है। उसके बाद जो भी हमने कोड लिखा है उसको हम टेस्ट करेंगे, डिबग करेंगे। उसके बाद रीफैक्टर एंड ऑप्टिमाइज का फैक्टर आता है। तो जहां पे रीफैक्टर का मतलब हम अपने कोड को फिर से चेकआउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेन का पार्ट आता है। डिप्लॉयमेंट जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाती तो हम अपने प्रोग्राम को मतलब अपने जो भी मेरा प्रोग्राम है या फिर कह सकते हैं जो भी हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हम उसको डिप्लॉय कर देते हैं या फिर उसको मेंटेन करने के लिए, एनहांस करने के लिए मेंटेन करते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि अंडरस्टैंड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले फेज में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है हम एनालाइज करते हैं कि आखिर हमारी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अंडरस्टैंड करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है, ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या आने चाहिए। तो मतलब सबसे पहले अगर हम कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे हम समझेंगे कि आखिर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, आखिर हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ठीक है, आखिर हमें क्या आउटपुट आना चाहिए, मतलब अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो आउटपुट आउटकम्स क्या आना चाहिए, इन सारी चीजों के लिए तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को समझना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम प्लान और डिजाइन करते हैं। प्लान और डिजाइन करने का मतलब क्या होता है कि जब हम एक बार समझ जाते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, यू कैन प्लान एंड डिजाइन ए सोल्यूशन। उसके बाद हम प्लान करते हैं सोल्यूशन को और डिजाइन करते हैं, मतलब किस तरह से हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो जो मेन हमारी प्रॉब्लम होती है, अगर हमारी प्रॉब्लम हम मान लेते हैं ये हमारी मेन प्रॉब्लम, तो इस मेन प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, यानी सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट में सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं। अब इन सब प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो मैनेजेबल होता है। अब छोटा हो गया प्रॉब्लम तो उसको हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जब सारी प्रॉब्लम छोटे पार्ट में प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगी उसके बाद एक बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो उसमें क्या डेटा स्ट्रक्चर, क्या एल्गोरिथम, ओवरऑल प्रोग्राम स्ट्रक्चर डिफाइन हम करते हैं। उसके बाद हमारी बात आती है राइट कोड, कोड लिखने की बात आती है। जब हम डिफाइन कर लेते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है और हम प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं, तो सिर्फ हमें उस पार्ट को इंप्लीमेंट करने वाला पार्ट होता है। तो इसको हम इंप्लीमेंटेशन स्टेज भी बोलते हैं। राइट द एक्चुअल कोड बेस होता है, ठीक है, ऑन योर प्लान एंड डिजाइन। जो भी हमने प्लान किया है, डिजाइन किया, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, कोड को राइट करते हैं। कन्वर्ट योर एल्गोरिथम थिंकिंग इनटू ए प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम। जो भी हमारी एल्गोरिथम थी उसको हम क्या करते हैं, पाइथन प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद टेस्ट एंड डिबग आता है। टेस्ट एंड डिबग में क्या होता है कि जब हम कोडिंग कर लेते हैं तो उसके बाद हम चेक करते हैं जो भी हमने पार्ट कोड किया है उसमें कहीं कोई बग तो नहीं है, या फिर जो भी फंक्शंस हैं प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं भी कोई एरर नहीं है ना। अगर एरर है तो हम उसको क्या करते हैं, फिक्स करने का काम करते हैं। उसके बाद रिफैक्टर एंड ऑप्टिमाइज का प्रॉब्लम बात आती है। रिफैक्टर एंड ऑप्टिमाइज में क्या करते हैं, इन दिस स्टेज में हम क्या करते हैं, रिव्यू योर कोड एंड मेक इंप्रूवमेंट, ठीक है। हम रिव्यू करते हैं और जहां पे इंप्रूवमेंट का चांस होता है हम क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट करने का काम करते हैं। ऑप्टिमाइज द कोड फॉर बेटर परफॉर्मेंस, रीडेबिलिटी होना चाहिए और मेंटेनेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रीफैक्टर द कोड इज नेसेसरी टू एनहांस द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रीफैक्टर करना नेसेसरी हो जाता है क्योंकि हमें क्या करना होता है, अपनी प्रॉब्लम जो भी सोल्यूशन होता है उसके स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज और एनहांस करने की जरूरत होती है। उसके बाद डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस का पार्ट आता है, ठीक है, मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि अगर हमारा एक बार कोड लिख गया, टेस्ट हो गया, सारी चीजें का कंप्लीट हो जाती हैं तो हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लॉय करने का मतलब है डिप्लॉय इट टू डिजायर्ड इन्वायरमेंट, जहां पे हमें जरूरत होगी उस इन्वायरमेंट में हम उसको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। दिस कह रहा है कि दिस could involve the interacting it into a large system or making available to end user, ठीक है। एडिशनली यू में
need to maintain the code by applying update, fixing issue और addressing user feedback। ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए अब हमें क्या मेंटेन करने की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि लाइफ जो भी मार्केट है हमारा, मार्केट के अंदर डे बाय डे नई नई चीजें आती हैं। ठीक है, तो खुद को अपडेट रखने के लिए, अपने सोल्यूशन को अपडेट रखने के लिए, जो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है वो अपडेटेड होना चाहिए, जो भी इश्यूज आते हैं उसको फिक्स करने के लिए। और अगर कोई भी यूजर क्या कर रहा है, फीडबैक दे रहा है, तो उसके फीडबैक के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इन सारी चीजों को चेंज अपडेट करने की नीड हमें पड़ती है। तो ये हमारा था प्रोग्रामिंग साइकिल फॉर पाइथन। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।